हेलो स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ रहे थे हम, तो ये सवाल कर लेते हैं। फाइंड द nth टर्म एंड पहला सवाल ये है और दूसरा है 16th टर्म ऑफ द AP। ये हमारी AP है, ठीक है। तो आपको nth टर्म पता लगानी है और 16th टर्म पता लगानी है, ठीक है। तो अगर आपने मेरा भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो nth टर्म क्या होती है, वही जो हमारा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? जो हमारा फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू A प्लस n-1 d। इसमें जो ये Tn होती है, यही इसी को क्या कहते हैं? nth टर्म कहते हैं। तो कुल मिला के हमें क्या पता लगाना है? ये Tn पता लगाना है, ठीक है। तो लिख लेंगे पहले सवाल का आंसर क्या। Tn क्या होता है मेरा? A प्लस n-1 d, ठीक है। A की वैल्यू क्या है यहाँ पे? जो सबसे पहली टर्म यानी कि 3 प्लस n-1 d, ठीक है। अब देखो, चाहो तो उसको अलग से पता लगा देना। A हमारा क्या है यहाँ पे 3 और D हमारा क्या है? n तो n ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमें nth टर्म पता लगानी है। D हमारा क्या आ जाएगा? 5 - 3 और 7 - 5 सब जगह क्या है? 2 आ जाएगा। तो 5 - 3 ये हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो Tn हमारा क्या आ जाएगा? A प्लस n-1, A की जगह 3 रख देंगे, 3 प्लस n-1, D की जगह 2 रख देंगे, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 3 प्लस 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n - 2 ये हो गया। तो Tn हमारा क्या आ जाएगा? 3 में से 2 गए तो 1 बचा, ठीक है। तो और 2n, तो 2n + 1 आ जाएगा, ठीक है। तो Tn की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2n + 1। तो देयरफॉर लिख देंगे लास्ट में nth टर्म हमारी क्या हो जाएगी? 2n + 1। ये आपको इसमें सवाल में करना था, ठीक है। इस तरीके से करते हैं इस टाइप के सवाल। जब भी nth टर्म पूछी जाए किसी AP की तो इस तरीके से करते हैं, A और D की वैल्यू रख देते हैं बस, और कुछ नहीं करते, ठीक है। अब देखो अगला सवाल क्या है? 16th टर्म पता लगा लीजिए, ठीक है। अब देखो, या तो इसी फार्मूले में रख सकते हो आप या इसमें भी रख सकते हो, ठीक है। इस वाले में ये nth टर्म का फार्मूला आ गया ना, मतलब यही आया, ये आ गया, ये Tn इक्वल टू 2n + 1। इसमें भी रख सकते हो और इसमें भी रख सकते हो, ठीक है। तो 16 टर्म मेरी कितनी हो जाएगी, ठीक है। एक तरीका तो ये है, मैं किस में रखूँ? इसमें रखूँ। तो इसमें रखूँगा तो ये 3, A की वैल्यू 3 रखूँगा प्लस n की जगह 16 रखूँगा, 16 - 1 और D की वैल्यू क्या निकली थी? 2 निकली थी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और एक तरीका क्या है, डायरेक्ट इसमें रख दें, इससे जल्दी हो जाएगा। T16, क्योंकि ये भी क्या है 16, इसी को तो सॉल्व करके आया, ये इसी AP के लिए आया है ना, तो इसी AP का ही मुझे 16 टर्म पता लगाना है। तो T16 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × 16 + 1, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 32 + 1 = 33 और इसको सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा। 3 प्लस ये हमारा 15 × 2 हो जाएगा, तो 3 + 30 = 33। देखो दोनों जगह सेम ही आंसर आ रहा है, तो आप दोनों तरीके से इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, ये CBSE 2015 में आ चुका है। फाइंड द 25th टर्म ऑफ द AP। इस AB की आपको 25वीं टर्म पता लगानी है, ठीक है। तो वही तरीका अपना फॉर्मूला लगा देंगे सीधा। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n-1 D होता है। हमें कौन सी टर्म पता लगानी है? 25वीं। और यहाँ पे A और D क्या हो जाएगा? A हमारा क्या हो जाएगा? -5 पहली टर्म, और D हमारा क्या हो जाएगा? D हमारा क्या हो जाएगा? D हो जाएगा हमारा, किन्हीं भी 2 टर्म को घटा देंगे, तो किन को मतलब किसी भी आगे वाली टर्म को उससे अगली पिछली वाली टर्म को घटा देंगे। या तो इसको, या तो इसमें से इसको घटा दीजिए, या इसमें से इसको घटा दीजिए, या फिर इसमें से इसको घटा दीजिए। तो आसान क्या दिख रहा है? इसमें से इसको घटाना दिख रहा है। तो 5/2 में से 0 जाएगा, यानी कि 5/2, ठीक है। तो 5/2 - 0 = 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के इस टाइप की कोई AP दे रखी हो जिसमें क्या हो, 0 हो बीच में, तो 0 से जो आगे नंबर लिखा होता है वही आपका D आ जाता है। क्यों? तो उसमें से इसको 0 घटाओगे तो 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो देख के पता लग जाएगा क्या, यही D है हमारा। अब देखो A हमारा -5 है, D इक्वल टू क्या, 5/2 आ गया। इसको वैल्यू रख देंगे हम इसमें। T की वैल्यू 25 रख दी, तो A की वैल्यू -5 प्लस n-1 कितना है? 25 - 1, और D हमारा कितना है? 5/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे और क्या, -5 प्लस T 24 हो जाएगा, 24 × 5/2, ठीक है। 2 × 12 = 24, तो ये हो जाएगा -5 + 60, यानी कि हमारा ये T25 25वीं टर्म मेरी क्या आ जाएगी? 60 में से 5 गए तो हमारा 55 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। इफ़ द nth टर्म ऑफ एन AP इज़ 5n - 2, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, सेकंड कॉमन डिफरेंस, और तीसरा सवाल 19th टर्म, ठीक है। अगर nth टर्म किसी AP की, ठीक है, इफ़ द nth टर्म किसी AP की क्या है?
एक एपी की किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म है वो ये है, ठीक है। किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म है वो ये है। आपको पहली टर्म पता लगानी है, कॉमन डिफरेंस पता लगाना है, और 19th टर्म मतलब 19वीं टर्म पता लगानी है। तो ऐसे सवाल, इस टाइप को सवाल को कैसे करेंगे, हमें क्या दे रखा है, गिवन। पहला सवाल कर लेते हैं, देखा पहला पार्ट इसका। तो गिवन क्या दे रखा है, गिवन हमें दे रखा है क्या, nth टर्म tn, nth टर्म क्या है 5n-2 है, ठीक है। क्या पता लगाना है, फर्स्ट टर्म पता लगाना बहुत आसान है। फर्स्ट टर्म होती क्या है, पहली टर्म n = 1 आ जाएगा, ठीक है। तो t1, ठीक है ना, p तो होती है फर्स्ट टर्म, तो t1 क्या हो जाएगा 5 × 1 - 2 यानी कि 5 - 2 यानी कि 3। तो फर्स्ट टर्म t1 = 3, देयरफॉर लिख चाहे तो लिख देना, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी 3। एक आंसर तो आपका ये आ गया, ठीक है। देखो दूसरा सवाल कैसे करेंगे, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस पता लगाने के लिए क्या होना चाहिए, 2 टर्म पता होनी चाहिए हमें कम से कम। पहली टर्म हमें पता लग गई, पहली टर्म क्या है हमारी 3 है। अगली टर्म और पता लगा लेंगे, फिर अगली टर्म में से इस 3 को घटा देंगे, ठीक है। तो t2 सेकेंड टर्म पता लगा लेंगे, तो t2 = क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले में रख देंगे 5 × 2 - 2, ठीक है। 5 × 2 = 10 - 2 यानी कि हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। तो दूसरी टर्म मेरी क्या पता लग गई 8, ठीक है। तो इसका मतलब चाहो तो एक और पता लगा लो, लगाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। t3 पता लगा ली तो हमने क्या किया 5 × 3 - 2, तो 15 - 2 हमारा हो गया 13, ठीक है। तो 5 का अंतर दिख रहा है, ठीक है ना। 3 में से 5 जोड़ो 8 आ जाएगा, हाँ, और इसमें 5 जोड़ो, हाँ 5 का अंतर है, ठीक है। तो AP हमारी क्या आ गई, AP हमारी आ गई 3, 8, 13 ... ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस D कितना आ गया, D हमारा कितना होता है, एक टर्म में से उससे पिछली वाली टर्म घटा दो, कोई भी ले लो, चाहे 8 ले लो, चाहे 13 ले लो। 13 लेंगे तो 8 घटाएंगे, 8 लेंगे 3 घटाएंगे, तो 8 में से 3 घटा दिया, ठीक है। तो ये हमारा 5 आ गया। लिख देंगे लास्ट में कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया, = 5 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब पूछ रहा है 19th टर्म पता लगाओ, कुछ नहीं करना है, इसमें n की जगह 19 रख देना है इसी फॉर्मूले में। तो तीसरा सवाल कैसे करेंगे, t19 क्या हो जाएगा भाई, 5 × 19 - 2, n की जगह क्या रख दिया 19 रख दिया, तो 19 5 95 होता है, 95 - 2 क्या हो गया 93, ठीक है। तो ये आपका तीसरा सवाल हो गया। t19 हमारी क्या आ गई 93, अलग से चाहो तो लिख देना हैंस या फिर देयरफॉर 19th टर्म = 93, ठीक है। ये तीसरा आंसर आ गया। अगला सवाल है, इफ़ द 7th टर्म ऑफ एन AP इज़ 1/9 एंड इट्स 9th टर्म इज़ 1/7, फाइंड इट्स 63rd टर्म, ठीक है। CBSE 2014 में सवाल आ चुका है। अगर 7वीं टर्म 7th टर्म ऑफ एन AP, एक AP की क्या है 1/9 एंड इट्स 9th टर्म, और उसी AP की 9वीं टर्म क्या है 1/7 है, फाइंड इट्स 63rd टर्म, तो उस AP की 63वीं टर्म पता लगाइए, ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे, जो दे रखा है पहले तो वही लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, गिवन 7th टर्म हमें दे रखा है, यानी कि t7 दे रखा है, ठीक है। t7 कितनी दे रखी है हमें 1/9 दे रखी है, ठीक है। इससे t7 का फॉर्मूला रख देंगे। फार्मूला क्या होता है, a + n-1d होता है ना। देखो tn क्या होता है, a + n-1d होता है, ठीक है। हमने क्या कर, अब t7 निकाल लें हम, तो n की जगह क्या रख देंगे 7 रख देंगे, ठीक है। तो n की जगह मैंने क्या रख दिया 7, तो 7 a + 7 - 1d = 1/9, ठीक है। a प्लस इसको सॉल्व कर देंगे 60 = 1/9, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ डाटा कि 9th टर्म क्या दे रही हुई है, 9th टर्म मुझे क्या दी हुई है 1/7। इसी तरीके से इसमें कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वही चीज़। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a + 9 - 1d = 1/7, ठीक है। और सॉल्व कर लेंगे तो a + 8d = 1/7, ठीक है। एक ये आ गई इक्वेशन, जैसे डब्बे में नहीं बनता, सॉरी, एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। डब्बे में मत करना, गलती से कर लिया मैंने, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई और एक ये आ गई, ठीक है। और
पहली और दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके आपकी ए और डी की वैल्यू निकल जाएंगी। क्यों? लीनियर इक्वेशन है। देखो आप, हम पहले एक्स और वाई में इक्वेशन पढ़ते थे, अगर ए की जगह एक्स लिखा होता तो एक्स प्लस, और डी की जगह वाई लिखा होता तो एक्स प्लस 6y इक्वल टू 1/9, और ये क्या लिखा होता एक्स प्लस 8y इक्वल टू 1/7। ठीक है लीनियर इक्वेशन एक्स और वाई में क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो या किसी भी मेथड से भी कर लो। आप वाई की वैल्यू इससे निकालो, इसमें रख दो, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। फिर उस जो एक्स की वैल्यू निकली उसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, आपकी वाई की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो वो उसी तरीके से हमको करना है। लेकिन अब आप ए की जगह एक्स नहीं लिख सकते क्योंकि वो ए ही है। ठीक है ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन बननी है तो आपको इनको ए और डी में ही रहने देना है और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना आसान है, किसी भी एक से, इससे मान लो इसी से मैंने निकाल लिया, क्या डी निकाल लिया, डी निकाल लिया। पता क्या लगाना है, देखो 63rd टर्म पता लगानी है तो ए और डी दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो दोनों ही पता लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इससे निकाल लिया हमने डी, तो डी निकाल लिया तो 8d इक्वल टू हो जाएगा 1/7 माइनस ए, और यहाँ से रख दी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/8 डिवाइड हो जाएगा 1/7 माइनस ए। ठीक है, इसको सेकंड मत मानो फिर। ठीक है, आगे जो डी आया इसको सेकंड मान लेते हैं, ये हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, ये हमारा सेकंड हो गया। अब इस सेकंड को किस में रख देंगे, फर्स्ट में रख देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ डी फ्रॉम टू इन 1 पहली में रख रहे हैं। ठीक है, इस डी की वैल्यू को। ठीक है, ए प्लस 8d इक्वल टू 1/7, 8d हमारा 1/7 माइनस है। हाँ सही है, इसमें रख देंगे इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस 6, डी की जगह क्या रख देंगे ये पूरा 1/8 और अंदर 1/7 माइनस a। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/9। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस ये क्या लिखा हुआ है 6/8। ठीक है, और 6/8 और अंदर क्या आ गया 1/7 माइनस a। ठीक है, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर लिया 1/8 में। ठीक है, 1/9। इसको और सॉल्व करना पड़ेगा आपको। a प्लस ये 2 3 या 6 2 4 जाए 8, तो a प्लस 3/4, 3/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगा तो 3/4 इंटू 1/7 और माइनस 3/4 a इक्वल टू 1/9। ठीक है, अब क्या होगा, ये a में से इसको घटा देंगे, a माइनस 3/4a। ठीक है, और इसको उधर भेज देंगे पूरे को, तो ये 1/9 और ये जो उधर जाएगा ये वाली टर्म जो हमारी प्लस की है उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और 7 इंटू 4 28 हो जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लिया, ये हमारा 4a माइनस 3 है यानी कि a/4 बच जाएगा इधर, और ये इधर हो जाएगा 9, तो 28 और 9 का तो कुछ एलसीएम आ नहीं सकता, 7 4 या 20 होता है और 9 वो होता है। ठीक है, तो 28 माइनस 9 3 या 27 सीधा कर लिया। ठीक है, डिवाइड बाई 28, ये हमारा बच जाएगा 1/28 बच जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा 1/28 बचेगा आपका 1/28। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, इस 4 को उधर भेजेंगे तो 4 7 या 28 1/7 आएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका 1/7 आ जाएगा। ठीक है, और अब ऐसे डी निकाल लेंगे तो डी हमारा क्या आ जाएगा, ये था 1/8 1/7 माइनस ए। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको। इधर थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से कैलकुलेशंस पे, इधर आएगा नीचे 28 इंटू 9 आएगा। ठीक है, 28 इंटू 9 का क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो इधर क्योंकि इनका एलसीएम निकल नहीं पाया तो मैंने खाली 28 लिख दिया, तो इधर 4 7 या 28, 7 इंटू 9, तो ए आपका निकल के आएगा 1/7 9 या 63। ठीक है, तो ए आपका 1/63 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको डी की वैल्यू निकालनी है तो इसी फार्मूले को यूज़ कर लेंगे, कौन सा, जो हमारा ये था 1/8 1/7 माइनस 1/a। अब डी की वैल्यू हमारी ये है, कहाँ से ली हमने, ये 9 डी इक्वल टू ये फ्रॉम 2 से ले ली, सीधा रख दिया 1/8 में 1/7 माइनस ए की वैल्यू 1/63 निकल के आई है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा। ठीक है, 7 9 या 63, 9 ऊपर आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ नहीं आ रहा तो कैसे कर सकते हैं, देखो ऐसे 1/7 माइनस 1/63 लिखा हुआ है, नीचे क्या बनाना पड़ेगा 63 बनाना पड़ेगा। नीचे 63 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, नीचे से क्या 7 9 या 63, नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बन गई मेरी 9/63 और -1/63। अब दोनों नीचे सेम आ गए तो पूरे नीचे 63 9 -1। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। तो ये हमारा हो गया 1 इक्वल टू क्या हो गया 1/8
इंटू 9 में से 1 गया 8/63, ठीक है, 8 में से 8 गया तो ये हमारा 1/63 आ गया। तो डी हमारा 1/63 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टी, अच्छा ये जो आ रहा है ना, ये ए और ये जो आ रहा है इनको भी कुछ मान लेना, मतलब तीसरा मान लिया इसको, ए को जो आया, ठीक है, और जो डी जो आया 1/63 इसको भी, जिसको चौथी इक्वेशन मान ली। अब हमें क्या निकालना है, 63 भी तरफ निकालनी है, T63। तो T63 का फार्मूला क्या हो जाएगा, वही फार्मूला a + n-1d। ए तो a + 63 की जगह क्या रख लिया मैंने, n-1d होता है। चाहो तो फार्मूला लिख लिया करो अगर दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। Tn मेरा क्या होता है, a + n-1d, ठीक है। और t की जगह, n की जगह क्या रख दिया, 63 रख दिया। a की जगह क्या रख देंगे हम, a की जगह हम रख देंगे 1/63 आई a की वैल्यू, प्लस n की जगह क्या है, फिर से 63 -1, और d की जगह क्या है 1/63, ठीक है। अब ये हमने कहाँ से रखी है, तीनों a और d की वैल्यू, ये हमने रखी है तीसरी और चौथी इक्वेशन। तो आगे आप लिख देंगे फ्रॉम 3 and 4, हाँ 3 and 4, ठीक है, 3 and 4, ठीक है। ये सब रफ कैलकुलेशन है समझाने के लिए, ठीक है। फ्रॉम 3 and 4 आगे इसके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इधर ये नीचे लिखनी पड़ी मुझे थोड़ी सी, तो ये आपको 1/63 प्लस 63 में से 1 गए तो कितना बच जाएगा, 62 इंटू 1/63, ठीक है। अब इनको जोड़ लेना आप, देखो ऊपर 62 आ जाएगा, नहीं ऊपर 1 तो ऊपर 63/63 = 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। लास्ट में लिख देंगे हैंस 63rd टर्म, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में उसने ऐसे ही पूछी है ना हमसे, 63rd टर्म लिख के पूछी है ना, देखो फाइंड इट्स 63rd टर्म, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें जवाब देना चाहिए, ठीक है। तो सेंस 63rd टर्म हमारी क्या हो जाएगी, = 1 हो जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज़ 24। चौथी और 8वीं टर्म का जो सम है किसी AP का, वो क्या है, 24 है, ठीक है। ये देखो ये सवाल 2008 में, 2009 में, 2012 में 3 बार आया CBSE में, ठीक है। तो चौथी और 8वीं टर्म का क्या है, 24 है, यानी कि देखो T4 और प्लस T8 हमें क्या दे रखा है, 24 दे रखा है। साथ साथ रफ में लिखते जा रहे हैं हम, ठीक है। एंड द सम ऑफ इट 6th and 8th टर्म, और 6वीं और 10वीं टर्म का सम क्या है, इज़ 44, वो 44 है, ठीक है। 6वीं और 10वीं टर्म का सम जो है 44 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। तो पहली 3 टर्म पता लगाइए AP की। तो पहली 3 टर्म पता लगाने के लिए हमें देखो क्या चाहिए होता है, देखो Tn हमारा क्या होता है, a + n-1d। तो पहली टर्म पता लगाने के लिए क्या करेंगे, n की जगह 1 रख देंगे, फिर दूसरी टर्म पता लगाने के लिए n की जगह 2 रख देंगे, और तीसरी टर्म पता लगाने के लिए कर देंगे n की जगह 3 रख देंगे। लेकिन साथ में हमें a और d भी पता होना चाहिए। तो वो a और d आपको इन इन्फॉर्मेशन से पता लगेगा। ये आपकी 2 इक्वेशन बन जाएंगी, ठीक है, a और d में, जैसे अभी पिछले वाले सवाल में बनी थी। तो देखो क्या दे रखा है, सम ऑफ द, तो लिख देंगे सीधा सॉल्यूशन। गिवन क्या है हमें, T1 T4 प्लस, पहले तो फार्मूला लिख लो जिससे कि बार बार दिक्कत ना हो, Tn = a + n-1d, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब गिवन क्या है हमारा, गिवन है हमारा T4 + T8 = 24 है, ठीक है। तो T4 + T8 = 24 है, ठीक है। T4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस फार्मूले में रख देंगे, तो हमारी आ जाएगी a + 4-1d प्लस T8 इसमें रख देंगे, तो a + 8-1d = 24, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a और a मिलकर कितने हो जाएंगे, 2a। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा 3d हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 7d हो जाएगा, ठीक है, = 24, ठीक है। और देख लेंगे तो 2a + 10d ये हमारा 24 हो जाएगा, और 2 से कॉमन लेके उधर डिवाइड करेंगे 24 को, तो हो जाएगा a + 5d = 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 2a + 5 = 2, हाँ सही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पहली इक्वेशन ही आ जाएगी। तो इसका मतलब a + 5d = 12 हमारी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। या फिर पहली इक्वेशन मत मानो, यहीं से निकाल लेते हैं वैल्यू किसकी, यहाँ से a या d किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरे की टर्म में तो a की निकाल लेते हैं, चलो a क्या हो जाएगा हमारा, 12 - 5d हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले ही मान लें, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, क्योंकि आगे रखनी पड़ेगी ना किसी एक की वैल्यू, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, क्या दिया हुआ है, गिवन
ये दिया हुआ है क्या, T6 प्लस T10 इक्वल टू 44, ठीक है। तो T6 प्लस T10 इक्वल टू 44 दिया हुआ है। फिर से वही फार्मूला, A प्लस N की जगह 6 आ जाएगा, 6 माइनस 1 D प्लस A प्लस N की जगह 10 माइनस 1 D इक्वल टू 44, ठीक है। A और A मिलके 2A हो जाएंगे, 6 माइनस 1 D ये 5D हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9D। 5D और 9D मिलके कितने हो जाएंगे, 14D हो जाएंगे, ठीक है। A प्लस 14D इक्वल टू 44 हो जाएगा। और सॉल्व कर लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे इधर से, तो उसको डिवाइड करेंगे उधर जाके, इधर तो हो जाएगा हमारा 22, इधर हो जाएगा A प्लस 7D, 2 7 जा 14, हाँ सही है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सीधी हम क्या करते हैं, A की वैल्यू रख देते हैं। तो 12 माइनस 5D प्लस 7D इक्वल टू 22। कहाँ से रखी ये वैल्यू, फ्रॉम 1, पहले से वैल्यू रख दी, ठीक है। तो 12 में से 7D में से 5D के तो कितने बचे, 2D बचे, और ये 12 को उस साइड भेज दिया, तो 22 माइनस 12 यानी कि 10 हो गया। यहाँ से D कितना निकल के आ जाएगा, 10 को 2 डिवाइड करेगा तो हमारा हो जाएगा 5, तो D हमारा हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। A हमारा कितना निकल के आ जाएगा, therefore A हमारा कितना है, 12 माइनस 5D है। A क्या है, 12 माइनस 5D, ये कहाँ से लिया है, दोबारा लिख दो आगे चाहो तो, फ्रॉम 1, ठीक है, इक्वल टू 12 माइनस 5 इंटू D की वैल्यू क्या निकल के आई है, 5, ठीक है। मतलब 12 माइनस 25, 25 है ना, और ये हमारा क्या है, 12 में से 25 गए, माइनस का 25, यानी कि 25 में से पहले 12 घटा दो और फिर जो भी है उसके आगे माइनस लगा दो, क्योंकि ये माइनस का है। तो 5 में से 2 गए, 3 बचा, और 2 में से 13, माइनस का 13 आ जाएगा, ठीक है। अब AP हमारी क्या बनेगी, AP ऐसे लिख लेना आप, AP पहली टर्म A होती है, उसके बाद अगली A प्लस D होती है, उसके बाद क्या हो जाएगी, A प्लस D में फिर D जोड़ेंगे, A प्लस D में फिर D जोड़ेंगे, तो A प्लस क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। तो तीसरी टर्म क्या हो जाएगी, A प्लस 2D हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमारी AP होती है। तो इसमें A की वैल्यू क्या है, -13, A प्लस D कितना हो जाएगा, -13, और D की वैल्यू क्या निकल के आई है, 5, ठीक है। और A की वैल्यू -13 है, तो -13 प्लस 5, और -13 प्लस 2 इंटू 5, D की वैल्यू रख दी 2 इंटू 5, डॉट, ठीक है। और फिर से कर लेंगे, और -13 और -13 में क्या है, 5 घटा देंगे जो आएगा माइनस का, तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा, -8, और इधर क्या हो जाएगा, -13, और ये 10 हो जाएगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है, डॉट, ठीक है। तो ये हमारी AP क्या आ गई, लास्ट में ये आ गई, यही हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट का निशान लगाना है, ठीक है ना, इक्वल टू का निशान नहीं लगाना है, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट टू का निशान, ठीक है ना, क्योंकि कॉमा करके कहीं AP एक वो है, सीक्वेंस है ना, ये कोई इक्वल टू कोई एक वैल्यू तो है नहीं, इक्वल टू तो वहाँ लगाया जाता है, जैसे कि अगर कोई वैल्यू हो, जैसे x इक्वल टू 3 है, केवल एक वैल्यू है, ठीक है। यहाँ तो एक सीक्वेंस है ये, ठीक है। तो AP हमारी ये आ जाएगी, -13, -8, -3, डॉट आगे चलती जाएगी। हमें तो क्या करना था, पहले 3 टर्म पता लगाने थे, तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, तो हमने पहले 3 टर्म हमने पता लगा लिए, पहला टर्म ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ठीक है। चाहो तो अलग से लिखना चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो, कैसे, क्योंकि फर्स्ट टर्म, क्योंकि उसने सवाल ने ये कह रखा है ना कि आपको पहले 3 टर्म पता लगाने हैं, तो इसको यहाँ पे डब्बे में मत करना। तो आपके पहला टर्म क्या जाएगा, फर्स्ट टर्म इक्वल टू -13, फिर लिख देना सेकेंड टर्म इक्वल टू -8, और फिर लिख देना थर्ड टर्म इक्वल टू -3, ठीक है। इस तरीके से भी आगे कर सकते हो, ठीक है। आंसर, अगला सवाल देखिए, विच टर्म ऑफ द AP, ये हमारी AP दी हुई है, इज़ 81, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि ये हमारी AP है, इसकी कौन सी टर्म, इस AP की कौन सी टर्म, मतलब कौन सी टर्म होगी, 5वीं होगी, 8वीं होगी, 10वीं होगी, 12वीं होगी, कौन सी टर्म इसकी कौन सी होगी, 81 होगी, ठीक है ना। और कोई भी टर्म हो सकती है, ठीक है, चाहे 10वीं हो, चाहे 12वीं हो, चाहे 25वीं टर्म हो, वो हमें नहीं पता, वही हमें पता लगाना है, ठीक है, कि 81
इस AP की कौन सी टर्म है, मतलब 81 इस AP की कोई ना कोई टर्म तो है, ठीक है। जैसे ये AP हमारी चलती आ रही है 5, 9, 13, 17, आगे कुछ नंबर आएगा, फिर कुछ नंबर आएगा, आगे कहीं जाके कहीं क्या आएगा 81 आएगा। तो ये पता लगाना है कि ये 81 जो है ये कौन सी टर्म है, ठीक है, कौन से नंबर पे आएगी। जैसे पहले नंबर पे आ रही है, दूसरे पे आ रही है, तीसरे पे आ रही है, तो ये हमारे कौन से नंबर पे आएगी, ठीक है। तो हम इस ऐसे सवालों को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे तो एक फार्मूला लिख लीजिए, Tn इक्वल टू क्या होता है A + n-1d, ठीक है। हमें क्या पता लगाना है, ठीक है, अब कर रहे हैं सही से सवाल। हमें पता लगाना है कि 81 कौन सी टर्म है। तो मान लेते हैं 81 कोई RV टर्म है, RV, ठीक है ना। nth टर्म भी मान सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं रहता है थोड़ा, ठीक है। किताबों में सॉल्व करके दिखा रखा है कि nth टर्म मान लीजिए, लेकिन वो थोड़ा सही नहीं रहता है। आप क्या है RV टर्म मान लीजिए, ठीक है। तो लेट 81 बी द rth टर्म ऑफ, आर की जगह एक्स और वाई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो rth टर्म ऑफ गिवन AP, ऑफ द गिवन AP, जो गिवन AP है हमको आ रही है उसकी कौन सी है, rth टर्म है, ठीक है। तो rth टर्म निकालने के लिए तो 81 क्या है rth टर्म, यानी कि rth टर्म क्या है हमारी 81 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या रख देंगे, TR का फॉर्मूला लगा देंगे, n की जगह बस R रख देंगे, ठीक है। तो n की जगह क्या हो जाएगा R, A + R-1d हो जाएगा। अब A + R-1d इक्वल टू 81, ठीक है, ये हो जाएगा। A हमारा क्या है, A हमारा क्या है पहली टर्म यानी कि 5 + R-1d क्या है, दोनों पहली दूसरी टर्म और पहली टर्म, या फिर तीसरी और दूसरी टर्म कोई भी ले लो, ठीक है, कोई भी टर्म ले ली, उससे पिछली वाली टर्म का डिफरेंस। तो 13 में से 9 गया तो कितना बचा, ये देखो ये 9 में से 5 गया 4 बचा, ठीक है। 13 में से 9 गया तब भी 4 बचा, तो हमारा 4 है D, ठीक है। आगे इक्वल टू 81, ठीक है। चाहो तो आगे लिख देना A हमारा 5 है और D हमारा क्या है 4 है, ठीक है। बस अब यही सॉल्व कर लेना, यहाँ से आपको R की वैल्यू निकाल लेनी है। 5 + ये अंदर 4R - 4 इक्वल टू 81 हो जाएगा। 5 में से 4 गए, 1 बचेगा, 1 को उधर पहुँचाए 80 और हमारा हो जाएगा 4। तो R हमारा हो जाएगा 80/4 यानी कि 20 आ जाएगा, ठीक है। तो R हमारा 20 आ गया। तो 81 हमारी कौन सी टर्म है, 81 हमारी कौन सी टर्म है, 20वीं टर्म है, मतलब कहीं जाके इसके 20वां नंबर है 81 का, कौन सा है 20वां नंबर, ठीक है। इस तरीके से इस टाइप के सवालों को करते हैं। तो लिख देंगे देयरफॉर 81 इज़ दी 20th टर्म ऑफ द AP, ठीक है, इसकी 20वीं टर्म है ये, ठीक है। कुछ लोग बुक्स में ऐसे दिखाया गया है कि क्या करते हैं, इसको एनी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सीधा 81 क्या है nth टर्म मान लेते हैं। तो R की जगह n ही रहने देते हैं, ठीक है। मैंने क्या कर लिया, R अलग से ले लिया है, क्योंकि फॉर्मूला अलग से लिख लिया, nth टर्म तो nth रहने दिया, 81 को कोई RV टर्म मान लिया, ठीक है। वो भी तरीका सही है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा सही तरीका है, ठीक है, कि आप RS टर्म मान लें, फॉर्मूले में जो n रहता है उसको n वैसे ही रहने दें। इसको कोई R मान लें, या Pth टर्म मान लें, या Qth टर्म मान लें, या Xth टर्म मान लें, या Yth टर्म मान लें, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, विच टर्म ऑफ द AP की कौन सी टर्म विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, ठीक है। इस AP की कौन सी टर्म जो है 120 ज़्यादा होगी इसकी 21वीं टर्म से, ठीक है, ठीक है। कौन सी टर्म क्या होगी 120 ज़्यादा होगी 21वीं टर्म से, ये पता लगाना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मैं rth टर्म मान लूँ, rth टर्म क्या है इस AP की, वो क्या है 120 ज़्यादा है, मान लो किससे 21 टर्म से। तो TR मेरा कितना हो जाएगा, rth टर्म मेरी कितनी हो जाएगी, TR मेरा कितना हो जाएगा 120 ज़्यादा है, यानी कि 120 जुड़ेगा, पहली बात तो किस में जुड़ेगा 21वीं टर्म से ज़्यादा है, यानी कि T21 से, ठीक है। बस ये हमने रफ में करके देख लिया, इसी से पूरा सवाल होना है, ठीक है। अब लैंग्वेज तो अपने हिसाब से लिखते रहेंगे। क्या है RV टर्म से, क्या है RV टर्म जो है हमारी 21वीं टर्म से 120 ज़्यादा है, ठीक है। हमने मान लिया RV टर्म है, मान लो, ठीक है। इसी से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब बस इसमें T21 है, 21 में आप वही फॉर वैल्यू रख लेंगे। T21 क्या होता है, देखो Tn हमारा होता है, Tn क्या होता है A + n-1d। A की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, D की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15 में से 3 घटा दो तो कितना हो गया 12 हो गया, D की वैल्यू 12 है, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या रख लेंगे यहाँ पे रख लेंगे, क्योंकि हमें T21 पता लगा रहे हैं, n की वैल्यू 21 रख लेंगे, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आराम से R की वैल्यू निकल जाएगी। इसको TR की जगह क्या रख लेंगे A + R - 1d,
ए की वैल्यू 3 है फिर से, और डी की वैल्यू क्या है 12 है, ठीक है। आर रह जाएगा लास्ट में आपकी आराम से। तो लैंग्वेज के साथ कैसे करेंगे इसको, ये देख लीजिए आप क्या करेंगे, वही लेट क्या rth टर्म ऑफ द गिवन एपी क्या है, बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। मान लेते हैं rth टर्म जो है वो 120 ज़्यादा है उसकी 21वीं टर्म से, ठीक है। मान लेते हैं कि rth टर्म जो है गिवन एपी की वो 120 ज़्यादा है उसकी 21वीं टर्म से, ठीक है। तो यही इंग्लिश में लिख लेंगे, लेट rth टर्म ऑफ द गिवन एपी बी 120 मोर देन इट्स 21st है ना, हाँ 21st टर्म, ठीक है, 21st टर्म, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, rth टर्म क्या है हमारी 120 ज़्यादा है, यानी 100 पीछे भी कर सकते हो आगे भी कर सकते हो, ठीक है। 120 ज़्यादा है, 120 प्लस हो जाएगा किसमें 21वीं टर्म में, ठीक है, ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है। अब Tn हमारा क्या होता है a प्लस n-1 d, ठीक है। a हमारा यहाँ पे क्या है देख सकते हैं हम 3 है, और d हमारा 12 निकल के आया था, ठीक है। और d हमारा क्या है निकाल के दिखाना पड़ेगा आपको, 15 में से 3 घटा दीजिए, तो 15 में से 3 घट गया, तो 15 में से -3 इक्वल टू 12 आ गया, d आपका 12 आ गया, ठीक है। अब रख लेंगे इसमें वैल्यू, तो tr हमारा क्या हो जाएगा, पहले तो tn पता लगा लो क्या हो जाएगा। tn हमारा हो जाएगा 3 रखिए इसमें, 3 प्लस n-1, और d की वैल्यू क्या है 12, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, और इसमें और सॉल्व कर लेंगे, 3 अंदर 12n माइनस 12, 3 में से 12 गए तो कितना बचा, माइनस का 9 बचा है ना, 10 11 हाँ -9 और प्लस 12n, या फिर लिख सकते हैं हम Tn को हम क्या लिख सकते हैं 12n माइनस 9, ठीक है। करना चाहो कर सकते हो, इस Tn को निकालोगे तो थोड़ी आसानी रहती है, फिर हम Tr सीधा इसमें R रख देंगे, T21 सीधा n की जगह 21 रख देंगे, नहीं तो इस जो फार्मूला है इसमें भी आप सीधा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एक सवाल को, लेकिन करना वही है हमें लास्ट में क्या, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, बस मेन चीज़ ये है, ठीक है। तो Tr की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो Tr की वैल्यू हम रखेंगे क्या a प्लस, सॉरी ये रख ली ना इसमें TR रखनी है बस 12R माइनस 9, ठीक है, ठीक है। एक तो मैंने क्या किया Tn की वैल्यू निकाल ली और फिर उसमें R रख दिया, एक तो ये तरीका है, या फिर आप पूरा भी कर सकते हैं। अगर आपने ये मान लो ये नहीं निकाला पूरा, ये जो है मैंने निकाला है इसको आपने नहीं किया, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या करेंगे, पहले तो इसमें क्या करेंगे ये देख लीजिए, इसमें तो ये करेंगे सीधा R वैल्यू रख देंगे 12R माइनस 9 इक्वल टू 120 प्लस 21 इसमें रख दी, तो 12 इंटू 21 माइनस 9, ठीक है। इस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर ये मैंने नहीं लिखा होता, ये डब्बे में बंद कर लाई जो, ठीक है, ये पूरा अगर मैंने ये नहीं लिखा होता तो क्या करता, सीधा क्या करता TR की वैल्यू रख लेता। TR की वैल्यू क्या होती a प्लस R माइनस 1 D प्लस 120 इक्वल टू 120 प्लस a प्लस R की 21 माइनस 1 21 माइनस 1 D, ठीक है। a और d की वैल्यू बाद में रख लेंगे, 3 क्या है 3 प्लस R माइनस 1 D की वैल्यू क्या निकलेगी 12 आई है, इक्वल टू 120 प्लस 3 प्लस 20 D की वैल्यू क्या है हमारी 12 है, ठीक है, इंटू 12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। तो 3 प्लस 12R माइनस 12, ये हमारा हो जाएगा 120 प्लस 3 प्लस 12 टू या 24 240 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपका, इन सब को 12R को उधर रख लो, बाकी सब उधर भेज दो, ठीक है। तो 12R इधर रख लिया, बाकी उधर भेज दिया, इधर हो गया ये हमारा 120 में 3 जो गए 123 हो गया, 240 को ऐसे ही रहने दो चलो, और माइनस क्या होगा -3 और प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 123 और 240 और 12, 123 प्लस 240 और 12 में से 3 गए तो कितने बचे 9 बचे, प्लस 9, ठीक है। 9 और 3 कितने हो गए हमारे 10 9 0 0 9 और 0 9 9 और 3 10 और 12 1 कैरी 5 और 6 7 और 2 और 1 3 372, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 372 डिवाइड बाई 12, यानी कि 12 3 है 36, ये 12 1 12, तो इसका मतलब R की वैल्यू मेरी आ गई
31। तो कौन सी टर्म होगी? 31वीं टर्म जो होगी वो 21वीं टर्म से क्या होगी? 120 ज़्यादा होगी, ठीक है। देयरफॉर लिख देंगे लास्ट में यही सब कि 31st टर्म विल बी 120 मोर देन द 21st टर्म। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को वीडियो को ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।